हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकेंड ए ग्रुप क्या क्या होता है, उसमें बहुत कुछ हम लोग देखे थे। हम लोग ने लास्ट क्लास बोला था कि स्ट्रक्चर ऑफ BH2 एंड BeCl2 के बारे में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ BH2 एंड BeCl2। BeH2 and MgH2 are covalent and polymeric compounds. Since both have only 4 electrons in the valence shell, they are known as electron deficient compound. To make up their electron deficiency, each beryllium or magnesium atom forms 4 3-centered 2 electron bond, also known as banana bond और 10 bond। देखिए अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे BH2 या BeCl2 का, तो जो BH2 होता है या MgH2 होता है या BeCl2, ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड देख इन सभी को एक नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है बनाना बॉन्ड। चूँकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बनाना लाइक होता है, लाइक दिस, इस तरह से इधर से भी या इधर से भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये बनाना लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है बनाना बॉन्ड। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग BeCl2 का। तो BeCl2 के लिए क्या होता है, बेसिकली ये पॉलीमेरिक होता है। पॉलीमेरिक का मतलब होता है कि एक अकेला स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल एक बड़े स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसीलिए ये क्या कहा जाता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। जैसे कि देखिए BeCl2 के केस में आप देख सकते हैं बेरिलियम क्लोराइड possesses different structure in solid and vapor state. In solid state, it exists in the form of polymeric chain structure in which each beryllium atom is tetrahedrally surrounded by 4 chloride atom. 2 of the Cl atom are bonded by covalent bond while the other 2 by coordinate bond. The bridge structure consisting of infinite चेन एज सोन इन फिगर 1। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक बेरिलियम क्या है, वो 4 Cl एटम से घिरा हुआ है, और इसी तरह से हर बेरिलियम क्या होता है, 4 Cl एटम से घिरा हुआ रहता है, और वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस बेरिलियम से और इस Cl का जो डिस्टेंस होगा वो 202 से 204 pm होगा, और इस बेरिलियम से इस बेरिलियम का जो डिस्टेंस होगा वो 263 pm होगा, और इस Cl और Cl का जो एंगल होगा वो 98 डिग्री होगा। इसी प्रकार इस बेरिलियम और इस Cl और बेरिलियम का जो एंगल होगा वो 80 डिग्री होगा। तो इसी तरह ये स्ट्रक्चर आपका चाहता जाएगा। चूँकि एक बेरिलियम 4 Cl से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बोला जाता है इसे टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, और टेट्राहेड्रली अरेंज होने के कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है, ठीक है। इन वेपर स्टेट इट एग्जिस्ट एज मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या होता है, जो कि अकेले पाया जाता है वेपर स्टेट में, विथ अ लीनियर स्ट्रक्चर एंड जीरो डायपोल मूवमेंट। हम लोग जानते हैं कि जीरो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जब हमारा क्या हो जाता है μ = 0 हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो डायपोल। मोनोमर विथ अ लीनियर स्ट्रक्चर एंड जीरो डायपोल मूवमेंट अबव 1200 केल्विन, बट बिलो 1200 केल्विन इट एग्जिस्ट एज डायमेरिक स्ट्रक्चर इन वेपर स्टेट। देखिए अब यहाँ पे क्या गया कि अबव 1200 पे ये क्या किस स्टेट में पाया जाता है, वो वेपर स्टेट में पाया जाता है और एक मोनोमेरिक फॉर्म में रहता है। लेकिन 1200 से जैसे ही टेम्परेचर इसका क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो ये हमेशा क्या पाया जाता है, डायमेरिक फॉर्म। इस तरह सब स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक BeCl2 का स्ट्रक्चर क्या है, वो मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ μ का वैल्यू 0 है, चूँकि वो क्या होता है, एक दूसरे को वो अपोजिट डायरेक्शन में इसका डायपोल है, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करके μ का वैल्यू 0 हो जाता है। लेकिन डायमेरिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है, और यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp हो जाता है। चूँकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का भी फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और ये डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स के। अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑल्सो फॉर्म साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स
फॉर एग्जांपल कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बोनेट्स। अब ऑक्सो एसिड्स के बारे में हम लोग बताए हैं, जिसमें ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो या एक अदर एलिमेंट कोई हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं। प्रिपरेशन, ऑक्सो एसिड कैसे बनता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय, पहला जो मेथड है, पासिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ CO2 थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब कि कोई मेटल का हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं हम लोग कि एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ CO2 में डालते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, MCO3, जिसको बोलते हैं हम लोग मेटल का कार्बोनेट प्लस H2O। सेकेंड मेथड है एडिंग सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब MgCl2 है और उसको किससे रिएक्शन करा दिए हम लोग, सोडियम के कार्बोनेट से, तो हम लोग को क्या मिल गया, MgCO3 प्लस NaCl। द solubility ऑफ कार्बोनेट इन H2O डिक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेज। जो भी कार्बोनेट का जो बेसिकली द solubility ऑफ कार्बोनेट इन H2O डिक्रीजेज, जब वाटर में हम लोग कार्बोनेट को डालेंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेज। जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑल द कार्बोनेट्स डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव CO2 एंड द ऑक्साइड। जितने भी कार्बोनेट से अगर उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं या हीट करते हैं तो वो क्या देगा, CO2 और ऑक्साइड दे देगा। बेरिलियम कार्बोनेट इज़ अनस्टेबल एंड कैन बी केप्ट ओनली इन द एटमॉस्फेरिक फेयर ऑफ CO2। बेरिलियम कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए केप्ट ओनली इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। अगला पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग केटाइनिक साइज। देखिए जैसे जैसे केटाइनिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। अब केटाइनिक साइज का मीनिंग क्या होता है, केटाइनिक साइज का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी रखेगा उसका केटाइनिक साइज उतना बढ़ता जाएगा। जैसे कि देखिए बेरिलियम, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो बेरिलियम पे जो पॉजिटिव होगा वो मैग्नीशियम के कंपेरिजन में कम होगा, तो मैग्नीशियम में उसके कंपेरिजन में पॉजिटिविटी ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा पॉजिटिविटी, हो जाएगा बेरियम में, यानी कि केटाइनिक साइज सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, बेरियम का होगा। इसलिए बेरियम का कार्बोनेट क्या होता है, उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। अगला देखते हैं हम लोग सल्फेट्स। प्रिपरेशन, अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट्स। देखिए जब भी किसी आपको कोई सल्फेट बनाना है वो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी मेटल का रिएक्शन कराना पड़ेगा किसी एसिड के साथ, लाइक H2SO4, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका सल्फेट मिल जाएगा, लाइक MSO4 मेटल सल्फेट प्लस H2 गैस आपका बाहर निकल जाएगा। अगला तरीका है किसी मेटल ऑक्साइड को H2SO4 में डाल दे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटल का सल्फेट। अगला जो मेथड है वो है कि मेटल के हाइड्रोक्साइड को किसी एसिड में डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा मेटल का सल्फेट। अगला जो मेथड है किसी मेटल के कार्बोनेट को H2SO4 में डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा मेटल का सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। द सल्फेट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर वाइट, सॉलिड एंड स्टेबल टू हीट। BeSO4 एंड MgSO4 आर रेडियली सॉल्युबल इन H2O। जो बेरिलियम के सल्फेट होते हैं वो बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे मेरा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सल्फेट्स का वो घटता जाएगा। बात करते हैं नाइट्रेट्स की कि नाइट्रेट का फॉर्मेशन अल्कलाइन अर्थ मेटल से कैसे होगा। नाइट्रेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कैन बी प्रिपेयर्ड इन सॉल्यूशन एंड आर क्रिस्टलाइज एज हाइड्रेटेड salts by the action of nitric acid, HNO3 ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स। देखिए जब भी आपको कोई नाइट्रेट बनाना है, खास करके अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट, उसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कोई मेटल ऑक्साइड लेंगे और उसको HNO3 से रिएक्शन करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटल का नाइट्रेट्स। इसी प्रकार आप कोई मेटल का क्या ले लेंगे, हाइड्रोक्साइड, और उसको HNO3 से रिएक्ट करा देंगे, हम लोग को क्या मिल जाएगा, मेटल का नाइट्रेट्स। इसी प्रकार मेटल का कार्बोनेट, उसको HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, हम लोग को क्या मिल जाएगा, मेटल का नाइट्रेट्स।
MgNO3 crystallizes as MgNO3 (6H2O), whereas BeNO3 crystallizes as an anhydrous salt. The decreasing tendency for hydration down the group is due to the decreasing hydration enthalpy with increasing size of cation. नोट में देख सकते हैं, ऑल नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग डू नॉट गिव द अनहाइड्रस साल्ट्स बट डिकम्पोजेस टू गिव ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे हमारा सभी केमिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर वगैरह जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के वो कंप्लीट होते हैं। बेसिकली हम लोग को अल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम और उसके कंपाउंड देखने हैं। जैसे कि हम लोग अल्कली मेटल्स में हम लोग क्या देखे थे, सोडियम और उसके कंपाउंड्स। उसी प्रकार हम लोग को सेकेंड डे में या अल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम और उसके कंपाउंड्स को देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम इज़ अ केमिकल एलिमेंट विथ सिंबल Ca एंड एटॉमिक नंबर 20। कैल्शियम इज सॉफ्ट ग्रुप सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। कैल्शियम इज फिफ्थ मोस्ट abundant element by mass in the earth crust. Calcium is essential trace element in living organism. It is the most abundant metal by mass in many animals. It is an important constituent of bones, teeth, and cells. Calcium in the combined state is widely distributed in nature. It occurs as carbonates, for example limestone, marble, chalk, dolomite; sulfates, for example gypsum; fluorides, for example fluorspar; phosphates, for example phosphites। देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम एक हमारा हेलो फ्रेंड्स, कैल्शियम जो होता है किसी भी ह्यूमन के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं हमारे बोन्स में, टीथ में, या और भी ऐसे कुछ ऑर्गन्स है जहाँ पे, या और भी कुछ भी हमारे बॉडी से बोन से संबंधित जो भी है वहाँ पे हमारा कैल्शियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोगों को देखना है। अब ये बनता कैसे है, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या हो सकता है? सबसे जो पहला मेथड है, इट इज़ ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CaCl2 और CaF2। हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हम लोग क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को कोई लेते हैं और बैटरी में क्या कराते हैं, 2 रॉड लेते हैं, एक कैथोड एक एनोड, और वहाँ पे क्या कराते हैं, उसका इलेक्ट्रिक स्पार्क कराते हैं। और इलेक्ट्रिक स्पार्क कराने के पश्चात जो हम लोग को चाहिए कैथोड पे, वो कैथोड पे मिल जाता है, जो एनोड पे चाहिए एनोड पे मिल जाता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CaCl2 और CaF2। अब हम लोग CaCl2 को अगर तोड़ेंगे हम लोग रिवर्सेबल रिएक्शन में, हम लोग को दे देगा क्या, Ca2+ 2Cl-। अब क्या किए हैं हम लोग कि एट एनोड पे जो हम लोग रॉड लिए हैं वो ग्रेफाइट के रॉड लिए हैं। तो एनोड वाला मेरा कौन है, क्लोरीन। तो 2Cl- को हम लोग अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग को Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और कैथोड जो है वो हमारा किस चीज़ का बना हुआ है, स्टील का। तो Ca2+ को अगर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे हम लोग तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा। जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ की बात है तो हम लोग कैल्शियम का देखते हैं प्रॉपर्टीज़। इट इज़ सिल्वरी वाइट मेटल एंड इज़ मैलिएबल एंड डक्टाइल। बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है जो कि मैलिएबल एंड डक्टाइल होता है। इसका मतलब क्या है कि वो चमकीला होता है, प्लस उसको डिफरेंट शेप्स में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है। इट बर्न्स इन एयर फॉर्मिंग क्विक लाइम। हवा में जलने के बाद ये CO का फॉर्मेशन करता है। एंड कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2। इट हैज़ एफिनिटी फॉर नॉन मेटल। इसके नॉन मेटल के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। बेसिकली एफिनिटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे कि अगर किसी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कराएंगे Ca को, तो उसका क्या दे देगा, कैल्शियम का ऑक्साइड दे देगा। अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसका नाइट्राइड दे देगा। वाटर में इसे डालेंगे तो वो उसका हाइड्रोक्साइड दे देगा। या
इसको H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम का हाइड्राइड दे देगा। अगर Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम का क्लोराइड दे देगा। अगर कार्बन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम का कार्बाइड दे देगा। और सल्फर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम का सल्फाइड आपको दे देगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट था आपका कैल्शियम के लिए। सो नेक्स्ट डे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।